योजना आयोग के नए आंकड़ों पर यूपीए सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। योजना आयोग के नए आंकड़ों के मुताबिक देश में गरीबों की संख्या घटी है। योजना आयोग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 29.8% ही गरीब हैं, जो कि 2004, 2005 और 2009-2010 की तुलना में 7.3% की कमी आई है। साथ ही योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोज 26 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, जबकि शहरी इलाकों में 32 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। योजना आयोग के आंकड़ों के बाद विपक्ष ने यूपीए सरकार का जमकर विरोध किया है। प्लानिंग कमीशन जो है वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके देश की गरीबी के आकलन को कर रहा है। वो जमीन पर खेत खलिहानों में चौक चौराहों चौपालों पर जाएगा तो उसको वो जो उसके कागजी आकलन है वो बिल्कुल गलत साबित होंगे। अगर प्लानिंग कमीशन को ये लगता है कि मात्र 20 रुपया प्रतिदिन पाने वाला परिवार गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है तो मुझे लगता है कि उनको गरीबी का आकलन बिल्कुल नहीं है। इसके बाद यूपीए सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि बजट पे बहस शुरू होने जा रही है। ये मुद्दा उसमें भी प्रमुखता से उठाया जा सकता है, उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर सदन चाहे आप कहें तो मैं योजना मंत्री से कह सकता हूं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आके सदन में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। इन आंकड़ों से ये तो साफ हो गया है कि यूपीए सरकार की किरकिरी लगभग तय हो चुकी है। जहां एक तरफ सरकार कागजों पर गरीब और गरीबी रेखा दोनों को कम करती जा रही है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। आखिरकार कब तक यूपीए सरकार झूठे सच्चे आंकड़ों पर अपनी राह बनाती रहेगी? यूपीए सरकार के नए आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि गरीबों का मजाक बनाया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ विवेक। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हो रहे मुकाबले पर भारत की नजर। मीरपुर में आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एक अहम मुकाबला हो रहा है। बांग्लादेश को ये मैच जीतना जरूरी है और तभी वो फाइनल में पहुंच सकेगा। उधर टीम इंडिया की निगाहें भी इस मैच पर लगी हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हारने पर ही वो फाइनल खेल सकेगा। बांग्लादेश अगर श्रीलंका को हरा देता है तो उसके और भारत के 8 अंक हो जाएंगे। ऐसा होने पर बांग्लादेश को फाइनल में जगह मिलेगी, क्योंकि वह लीग मैच में भारत को हरा चुका है। पाकिस्तान 9 अंकों के साथ एशिया कप के फाइनल में पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुका है। ऐसा दूसरा मौका है जब किसी वनडे सीरीज के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को श्रीलंका के मुकाबले पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ था, जब श्रीलंका के जीतने पर भारत खिताबी रेस से बाहर हो गया था। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अमरदीप, व्यूज ऑन न्यूज। योग गुरु रामदेव बाबा से आज मिलेंगे अन्ना हजारी। रविवार को जंतर मंतर पर अनशन में शामिल होने का न्योता देंगे रामदेव बाबा को अन्ना। हरिद्वार में पंतजलि फेज 1 में बाबा से मुलाकात में अन्ना के साथ उनकी टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी व मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे। और साथ ही बताया जा रहा है कि अन्ना हजारे रात्रि वहीं विश्राम भी करेंगे। एक समय वो था जब अन्ना हजारे किसी भी नेता बाबा को अपने मंच पर आने की अनुमति नहीं देते थे। वहीं अन्ना अब बाबाओं और नेताओं से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात में रामदेव बाबा और अन्ना हजारी दोनों ही रणनीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। मनीष त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद आज रेल मंत्रालय की कमान मुकुल रॉय ने संभाली। एक तरफ जहां देश के नए रेल मंत्री के रूप में आज मुकुल रॉय ने पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के हाथरस में मानव रहित क्रॉसिंग पर एक पैसेंजर ट्रेन से टाटा मैजिक वैन टकरा गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी रूप से घायल हो गए। सवाल यही है कि रेल मंत्री कोई भी हो, लेकिन दावे की कई बातें की जाती हैं। मानव रहित क्रॉसिंग पर हादसों की कमी आएगी, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकलता है। हर साल रेल बजट में दावे किए जाते हैं यात्री की सुरक्षा के लिए, उनके सफर को सुहाना बनाने के लिए, लेकिन बदहाली किस कदर है, इसका ताजा मिसाल हाथरस में हुआ ये हादसा है। सवाल लोगों के मन में यही है, क्या नया रेल मंत्री मिलने से बदहाली की ये तस्वीर बदल पाएगी? क्या मंत्री बदलने से काम चल पाएगा? कैमरामैन पंकज के साथ मैं सुबोध। समाजवादी पार्टी के सत्ता में काफिज होने के साथ ही साथ सड़कों पर बोल मुलायम हल्ला बोल के नारों के साथ कार्यकर्ताओं की गुंडई भी शुरू हो गई है।
लेकिन मुलायम अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी नज़र 2014 में होने वाले चुनाव पर अभी भी है। सो कार्यकर्ताओं को नसीहत का पाठ पढ़ाने के साथ ही साथ अब वो उन पर सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। सूबे में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार मुलायम और अखिलेश के साथ शिवपाल जनता को यह भरोसा दिलाने में लगे थे कि इस बार अगर वे सत्ता में आए तो गुंडई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन दावों की हवा परिणाम आने के साथ ही निकल गई, जब कई शहरों में आगजनी की घटना हुई और शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन कार्यकर्ताओं ने मंच को ही तोड़ दिया। सब कुछ जनता के सामने था, सो अखिलेश ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी 10 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद मंत्रियों के समर्थकों ने भी सड़कों पर जो नज़ारे दिखाए, उससे तो मुलायम भी सख्त हो गए। मुलायम जानते हैं कि उनके कार्यकर्ता प्यार की भाषा नहीं समझते, इसलिए उन्होंने बैठक कर कार्यकर्ताओं को अपना इरादा साफ कर दिया और उनकी इस मंशा को देखते हुए अधिकारी भी सख्ते में आ गए हैं। कैमरामैन पंकज के साथ प्रियंका। एक बार फिर रेल बजट को लेकर देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की साख बाल बाल बची। रेल बजट को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की साख बाल बाल बची। हालांकि ऐसा एक बार ही नहीं, पहले भी हो चुका है। इस बार उनकी इज्जत को उछालने की लाख कोशिशें की गई। ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी ने रेल मंत्री को लेकर पलटकर किया वार। ममता पहले भी मुकुल को रेल मंत्री बनाना चाहती थी, परंतु उनका कोई चारा नहीं चला। लेकिन इस बार दिनेश त्रिवेदी को हटाने में कामयाब रही ममता और मुकुल बनाया नया रेल मंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिनेश त्रिवेदी के पद से हटने का काफी विरोध जताया। प्रधानमंत्री को दूसरा भारी झटका एसपी सरकार से मिला। मुलायम सिंह ने कांग्रेस सरकार से हाथ बढ़ाने से साफ साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निराशा का सामना करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देने पर काफी विरोध जताया और दूसरा झटका मनमोहन सिंह को एसपी सरकार से मिला। बीजेपी में जारी है अंतर कले का दौर, जहां एक तरफ येदियुरप्पा सीएम बनने पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में टिकट बंटवारे पर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस को ममता की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ येदियुरप्पा ने फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। येदियुरप्पा ने बीजेपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर अपने कदमों में झुकाने की ठान ली है। 120 में से 70 विधायकों का साथ होने का दावा करने वाले येदियुरप्पा सीएम बनने पर अड़े हुए हैं। इसका असर लगातार दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि येदियुरप्पा के 12 सांसद बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से मिलने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में राज्यसभा टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में दो फाड़ होती नजर आ रही है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके बाद एक बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ येदियुरप्पा आफत बनकर उभरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन पंकज के साथ मयंक मिश्रा। झारखंड में बहुगुना सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज। बहुगुना ने अपने मंत्रिमंडल में 11 विधायकों को स्थान दी है। महामहिम राज्यपाल मार्गरेट अल्वा आज दिलवाएगी मंत्रियों को शपथ। बहुगुना के मंत्रिमंडल में तीनों निर्दलीय विधायक मंत्री प्रसाद नैथानी, दिनेश धने और हरीश दुर्गापाल को वजीर की कुर्सी से नवाजा गया है। बहुगुना के मंत्रिमंडल में तीनों निर्दलीय विधायक मंत्री प्रसाद नैथानी, दिनेश धने और हरीश दुर्गापाल को वजीर की कुर्सी से नवाजा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रीतम सिंह पवार और बीएसपी के सुरेंद्र राकेश को शामिल किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत समेत इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य और हरीश रावत के 3 करीबी विधायकों को शामिल किया गया है। की सूची से हड़क सिंह रावत और सुबोध उनियाल समेत कई वरिष्ठ विधायकों के नाम गायब हैं। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ गोविंद कुमार, दिल्ली।